एक एक ये जानिया तिन्हीं सच पाइया। जो सत्य को न जानने के भाव में सुख होता है, दुख होता है, द्वंद होता है, भेद होता है, भाव होता है। जो सत्य को जान ले तो द्वेष भेद भाव सब मिट जाते हैं। तो एक एक जानिया साहब ने कहा एक एक जानिया तिन्हीं सच पाइया। सत्य को प्राप्त करने का उपाय बताया कि उत्तर को मोह को शोक हमारे वेद का वहाँ शोक मोह दुख तारीफ कुछ नहीं होगा, जहाँ समता का भाव होगा, एक दूसरे के प्रति व्यवहार होगा, परस्पर सहयोग होगा, समर्पण होगा, एक दूसरे के आदर करने वाले लोग होंगे, बड़े छोटे का सम्मान होगा, किसी के हक को कोई नहीं मारेगा, हर किसी के हक को प्रदान करेगा। वहाँ लोग सुख और दुख समता के भाव में बैठते हैं। यहाँ पर हमारा दर्शन ये कर रहा है कि वस्तुएं संसाधन लोग सुख तो नहीं कर पाए। बहुत सा संसाधन होगा, बहुत सी वस्तुएं होगी, बड़ा घर होगा, आटा गिरला होगा, नींद नहीं आएगी, दुखी रहेगा। जो सत्य का भाव है वो ना हो कि घर पसंद है, राम घर पसंद है, क्या बढ़ाओ क्या करो, किसे लूटो किसको, तो इसमें वो उस द्वंद में चला जाता है जहाँ एकत्व का भाव समाप्त रहता है और द्वंद आ जाता है। की जरूरत पड़ जाती है। इसलिए हम लोग को विचार करना है कि तत्व को इस तत्व पर जाकर एकत्व समता का भाव सबके पर बराबर प्रेम व्यवहार। तो यहाँ पर जो हमारी जो रचना में भेद हो गया, अभी तमिलनाडु में नई सरकार बनी और अभी स्टालिन जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा कि ये जो सनातन धर्म है ये ही सब भेद का जड़ है, सनातन धर्म को मिटा के नष्ट कर दो तभी हम समता को प्राप्त करेंगे, ऐसा बोले। तो वर्तमान मुख्यमंत्री जो पीछे बने उन हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कुछ बोल नहीं सके, क्योंकि वेद में मुसलमान ना कुरान कहता है कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफी है, उसे मार दूंगा। तो इतना बड़ा भेद मानता है, सनातन को कम से कम उससे कम न मानता, कम से कम दूर रहो, चूने मत तुम थोड़ा रहमासों से दिखाते हैं, अच्छी तरह से इसका भेद किया। लेकिन वो विचार कोई नहीं माने, हमारे विचार को नहीं माने, उसको मान पाते, बहुत बड़ा अन्याय का विषय उठाया। तो इस बात को अब समाज समझ रहा है और समझने लगा कि भेदभाव मानने वाले लोग अभी नहीं रहने चाहिए। किसी भी भेदभाव मानने वाले लोगों का स्थान समाप्त करो। ये सनातन को समाप्त करो, मैंने भेदभाव मानने वाले लोग मैं सनातन वाले इस धर्म परंपरा विचार नैतिक मूल्यों से नहीं, तो नैतिक मूल्यों के प्रति आदर है, लेकिन जो भेदभाव और एक दूसरे को नीचा अपने को नीचा ऐसा भाव, तो साहब ने कहा एक प्रक्रिया, एक तुम्हारा एक समझ का चिंतन हमारा, एक शाख सचित बनाई नाथ पीठ के मध्य समाई। तो ये कई मट्टी, ये कई घड़ा, ये कई मिट्टी से घड़ा बने, दीपक बने, परई बना, पोसा बना, खाड़ी और वो कूड़ा बना, सब तरह का बना। मट्टी एक ही है लेकिन उसके रूप बने। कूलर बंद करो, कूलर घुमा दो थोड़ा, उसकी हवा से मात्रा रखने का अलग है, किसी में पानी, किसी में तेल दीपक जलेगा, किसी में, तो तरह तरह का होगा। इसी तरह मनुष्य का रूप, जीवों का रूप, तमाम तरह के 84 लाख योनियों का रूप, किसी एक मिट्टी और एक कुम्हार खड़े थे, एक ही कुम्हार, एक ही सूर्यनाथ और नाग बिंद के माध्यम से सबकी रचना एक ही है, सब कीमत समाई। तो फिर ये जो भेद का रूप है वो हमारे भेद का रूप क्यों आया, पहले भूल परम कर दिए,
एक पूर्व के हमारे पूर्वजों ने ऐसा भेदभाव का विचार, आदिम विचार अलग अलग रहते थे, तो अपना एक कुनवा होता था, अपना एक झुंड होता था, वो झुंड रहते थे, कुनवा रहता था, अपना एक समाज होता था, अलग समाज को अलग नाम दिया, अलग समाज को अलग अपना अपना भाषा बना दिया, राम सान बनाया, तो एक दूसरे के प्रति अलग अलग प्रांतर रहा। उस अंतर के कारण वो हवा से हो रहा है। समाज में ऐसे विचार बन गए कि ये अलग है, हम अलग है, छोटे हैं, हम धनी हो गया, कोई राजा बन के बड़ा हो गया, कोई गरीब बन गया, तो उपेक्षा का भाव को जो स्वरूप था उसको सिद्धांत को बना के और काम का हम लोग उन विचारों को खो रहे हैं। कबीर साहब ने कहा कि आपको हिटलर आपन कर बंधा, झूठा काल को फंदा, अपने रस्सी भर के अपने गले में बांध के घूम रहा। अनावश्यक किसी ने नहीं कहा कि इनका छुआ मत खाओ, ये कौन कहा भाई, तो सब लोग करो, देखिए आदमी है, देखिए सब दिख रहा है, फिर क्यों ऐसा बनाए पुराने विचारों को ढो रहा। कहा कि पुराने विचार कोई मान्यता हो, कोई परंपरा हो, किसी तरह का कोई भेदभाव का पहले से बना हुआ हो, चाहे शास्त्र बनाए, चाहे समाज बनाए, हो रहा है, या कोई बड़ा छोटा समाज लोग अपना समाज के लोग अनुसरण कर रहे हैं, कल सब जाति उसका आधार विवेक ज्ञान बताया। विवेक ज्ञान, हमारे पास विवेक का अस्त्र, विवेक विचार में करें, कोई सब गलत साहब अभी गुरु जी कार्यक्रम में बैठे हैं, चोरी चौराहे बाद में बात करें। हाँ तो सबके पास विवेक है, तो एक तराजू बना दिया कि अपने विवेक का प्रयोग करके स्वयं का विवेक, स्वयं का विचार स्वयं के दिमाग से तय करो, पुराने परंपराओं मान्यताओं को सुधार करो, अपने फंसे मत। तो इस तरह से हमें तत्काल जागृत होना है। और खास करके कभी संत परंपरा में जो लोग आए लोग हैं, संत परंपरा, संत ही सत्य से बना है, और संत परंपरा के मूल प्रवर्तक वहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण जगह में हम लोग हैं, कबीर साहब हैं, संत परंपरा के मूल प्रवर्तक। तो कबीर साहब समस्त विचारों में कहीं कोई संदेह किसी विषय पर, किसी प्रश्न पर नहीं रहने दिया है। सभी प्रश्नों के उत्तर समाधान कबीर साहब की वाणी में और सभी संतों की वाणी में एक उपलब्ध है, और सभी संतों के वाणी में कोई अंतर नहीं है, सभी संत एक बात कहते हैं। तो संत परंपरा एक है, संत वाणी एक है, संत एक है, और कबीर साहब सदगुरु परम शिरोमणि सदगुरु हैं। कबीर साहब नानक देव जी, गुरुदास जी, घासीदास जी, साहब गोविंद साहब, दासुंदरिया, नानक यारी बावरी, गुलाल, तरह के एक ज्योतिर्मान पुरुष, अभी वो सूरजनीश, विवेकानंद और तमाम ऐसे सब महापुरुष सब विवेक ज्ञान को बताए। तो हम विवेक ज्ञान को अपनाएं, परंपरागत कुछ मान्यताएं परंपराएं हैं, उसका विवेक ज्ञान ध्यान करके कबीर एक समाज, एक राष्ट्र, एक मानवता, प्रेम, समता, सद्भाव की स्थापना करें, तो हमारा समाज, हमारा भारत, हमारा देश, हमारा विश्व स्वर्ण बन जाएगा, स्वर्ण बन जाएगा। और कहीं स्वर्ग नहीं, यही स्वर्ग है, जब हम खुशी हैं तो स्वर्ग है, दुखी है तो स्वर्ग है। और सुखी होने का उपाय एकता का दर्शन ही सुखी होने का उपाय है। जैसे आप सबको आशीर्वाद है, सदगुरु की वाणी को विचार करते हुए, ध्यान करते हुए, कबीर साहब को आदर्श बनाते हुए प्रेम का विस्तार, प्रेम का प्रभाव, और कहीं भी रहें तो परमार्थी स्वभाव, स्वार्थी स्वभाव न रखकर
परमार्थी स्वभाव, कहीं परमार्थी स्वभाव, किसी का सहयोग कर दिया, किसी को आवश्यकता है तो मतलब कर दिया, सड़क पर जा रहा है ईटा पड़ा, किसी विशेष लगी की हटा दिया, ऐसे कहीं भी परमार्थी यहाँ आए हैं तो यहाँ सेवा करना, कहीं भी किसी की सेवा को पानी किसी को दाना, कहीं झाड़ू कहीं सफाई जैसी जरूरत हो, हमेशा परमार्थी विचार रखना, यही हमारा स्वभाव बनाना है। और ये सब देव की जय हो।